नमस्ते। मैं डॉक्टर गोविंद गुप्ता बोल रहा हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। लोग पूछते हैं आप अपने को सेक्सोलॉजिस्ट क्यों बोलते हैं। मैंने कहा कि लोगों को समझाना तो पड़ेगा ना कि मैं क्या काम करता हूँ। अगर मैं अपने को बोलूँ मैं वेनरोलॉजिस्ट हूँ या एंड्रोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे विश्वास है कि आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा काम क्या है। सेक्स संबंधी, यौन संबंधी सारी समस्याओं का मैं समाधान करता आ रहा हूँ। 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ और आज आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आ रहा हूँ। हमारे देश में डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और डायबिटीज के चलते, डायबिटीज होने के जस्ट पहले या डायबिटीज होने के जस्ट बाद या 2-3 सालों के अंदर यौन कमजोरियां आ जाती है। अब जितना भी अच्छा खाना खा लें, लेकिन अगर डायबिटीज हो गई तो नसों में कमजोरी आएंगी और नसें जैसे ही कमजोर होना शुरू होगी, लिंग पे प्रभाव पड़ेगा। कड़ापन कम हो जाता है, ढीलापन आ जाता है, कड़ापन ज़्यादा देर रह नहीं पाता, कभी कभी सहवास हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। एक आदमी दुश्चिंता में जीता है, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं। दुश्चिंता दूर करने के लिए अपने हिसाब से पहले दवा लेता है। शिलाजीत खूब कम बिकने वाली दवाई है, शिलाजीत का प्रयोग करता है, अश्वगंधा का भी प्रयोग करता है, उसके बाद हिम्मत करके व्याघ्रा का भी प्रयोग करता है, मगर सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब वो प्रयोग करता होता है तो उसका ध्यान प्रयोग और इरेक्शन, उत्थान के ऊपर चला जाता है, लिंग का कड़ापन पे चला जाता है और मन से सेक्स की भावना, प्यार की भावना और मन की लालसा, उत्तेजना कम हो जाती है। तो ये तो रहा हम लोग का साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्यों सेल्फ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा मजा आता है, सक्सेसफुल हैं हम लोग, लेकिन किसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल होता है। आइए बात करते हैं 44 ईयर पुरुष की शादी हो गई है और शादी को भी 20 साल हो गए हैं। अब क्या है कि उनमें एकदम उत्तेजना नहीं आती, जितनी भी दवाई चेष्टा कर ली कुछ नहीं हो रहा। अभी 1.5 साल हो गए। साहब को हम लोग दवा देते हैं। कैसी दवाई देते हैं? बहुत लोग जानना चाहते हैं आप क्या दवाई देते हैं, कैसी दवाई देते हैं। दवाई देखिए, हम लोग जो भी दें उसका मेन क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचालन को बढ़ाए और कम से कम लिंग की छोटी छोटी पतली पतली धमनियों में खून को पहुंचाए। जैसे ही लिंग के अंदर धमनियों के जरिए खून पहुंचना शुरू होता है, लिंग में थोड़ी जान आती है और मन में ऑटोमेटिक एक उत्तेजना सी जाग जाती है। बात यह कि जब लिंग की नसें सुन्न हो जाती है तो उत्तेजना भी खत्म हो जाती है मन की, तो उत्तेजना भी जागती है, मन भी खुश होता है। खून संचालन से लोग पूछते हैं क्या साइड इफेक्ट है। साहब इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हृदय आपके मजबूत होंगे, मस्तिष्क आपका मजबूत होगा, गुर्दे जबरदस्त काम करने लगते हैं, शरीर में रौनक आ जाती है, जान आ जाती है। लोग पूछते हैं कब तक ये दवाई खा सकते हैं सर आपकी? आप जब तक चाहें दवाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 20 साल खाइए, 30 साल खाइए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी वजह से किसी को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कार्डियक बाईपास के लोग आए हैं, कार्डियक बाईपास का ऑपरेशन कराए हैं, उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है। किडनी ट्रांसप्लांट के लोग आए हैं, उनका हम लोगों ने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है। हर किस्म की बीमारी पर आजमाया हुआ है। चाहे आप ब्लड प्रेशर के मरीज हों, डायबिटीज़ के मरीज हों, थायराइड के मरीज हों, स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हों, हर किस्म के मरीजों के ऊपर ये दवाई आजमाया गया है। किसी का कोई मर्ज पड़ा नहीं, कहीं कोई साइड इफेक्ट आया नहीं। तो ये एक स्पेशल खबर कि 40-45 उम्र पे आते आते, चाहे आप जितना भी अच्छा खाना खाते हो, जितना भी अच्छा आपका फिट बॉडी हो, फिर भी सेक्स की समस्या आ सकती है। कारण 2 होते हैं। एक, लिंग की धमनियों में
सिकुड़न आ जाना, और दूसरा होता है मस्तिष्क से उत्तेजना, इच्छा का बहुत कम हो जाना। कई लोग इस उम्र में आते आते एक मैकेनिकल सेक्स करने लगते हैं विदाउट एनी फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स, कोई चिंता, कोई भावना, कोई प्यार नहीं, सिर्फ सेक्स करना है, क्योंकि उनको लगता है कि बस मैं वीर्यपात करूं और मैं आनंद पाऊं और सो जाऊं। ये जब मोटिव आ जाता है मन में, तब सेक्स कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि सेक्स का इलाज शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और घर में एक प्यार भरा स्नेह पूर्ण वातावरण बनाने में बहुत सहायक होता है। मन में रंगीनी रहती है, मन कभी उदास नहीं होता। इसलिए जब भी आपको कोई सेक्स प्रॉब्लम हो तो आप खुल के डॉक्टर से बात करिए, खुल के मिलिए, इलाज कराइए, आगे बढ़िए, मायूस मत रहिए। धन्यवाद।